स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को। ये एक बुक है जिसको लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक का इंट्रोडक्शन और इसकी छोटी सी समरी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये एक बुक है वैल्यू इन्वेस्टिंग पर, रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम। वैल्यू इन्वेस्टिंग, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। यानी कि आप जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना कहीं भी, उस चीज के बारे में है ये। इस बुक को पब्लिश किया गया 1949 में। द बुक provides strategies on how to successfully use वैल्यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट हम उसको बोलते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी सारी कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ लोग उसके शेयर्स जो खरीद लेते हैं फिर वो आगे बेचते हैं, ठीक है। उनको उससे जो प्रॉफिट होता है, जो कुछ होता है, तो वो किस में आता है? वो स्टॉक मार्केट में आता है। उसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, उसमें बाज़ औक़ात लॉस भी हो जाता है, कुछ लोगों के शेयर्स छिन जाते हैं। तो वो चीज, ये जो शेयर्स वाला काम है, इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। उस पे किस तरह आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। और इसमें इसको ये भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट किस्म की बुक है, ठीक है। It emphasizes the importance of analyzing a company's financial statement and understanding its intrinsic value before investing. और ये बुक हमें ये भी बताती है कि हम कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, जहां पर हम अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या वो आगे किस तरह चलेगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें समझने भी मदद देती है, उसको अच्छी तरह से उस कंपनी के बारे में जानने में हमें ये बुक मदद देती है, कोई भी कंपनी है उसके बारे में, ठीक है। The book also discusses the difference between investment and speculation, और ये इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के दरमियान का डिफरेंस भी बताती है। अब आप लोग कह रहे होंगे क्या फजूल सी बुक है। एक्चुअली में ये बुक हमारे इंटरेस्ट की इतनी, शायद आप लोगों के इंटरेस्ट की शायद इतनी ना हो, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है। इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। ये इंफॉर्मेटिव किस्म की बुक है, ठीक है। और ये बुक इन्वेस्टमेंट्स और स्पेकुलेशंस के बारे में भी बताती है, एंड हाउ टू अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स इन द स्टॉक मार्केट, कि अप एंड डाउन जो आते हैं स्टॉक मार्केट में, उनसे हम लोग किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हमें किस टाइम पर क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, हमें ये बुक बताती है। One of the key takeaway from the book is the concept of margin of safety. अब इस बुक में ना एक की कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आप लोग किस तरह फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह आप लोग लॉस से बच सकते हैं। तो वो एक उनने कॉन्सेप्ट बताया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप लोग ऐसा नहीं करें कि आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी एक ही कंपनी में लगा दें, नहीं, ऐसा ना करें। या तो आप किसी 2-3 कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं, यानी कि अपने पैसे लगाएं। अगर 2-3 कंपनीज में नहीं लगा सकते तो कम से कम आप जहां पे लगा रहे हैं ना, उसके साथ साथ अपने पास भी आप अपने कुछ पैसे बचा के रखें, कि अगर आपको लॉस हो जाए तब भी आप बिल्कुल फारिग ना हो जाए, आपके पास पैसे हों, ठीक है। Which refers to buying stocks at a discount to their intrinsic value to minimize risk. और दूसरी बात ये भी है कि आपने जो भी शेयर्स खरीदने हैं आप डिस्काउंट पे खरीदें, या वो खरीदें जिनकी प्राइसेस जरा लेस हों, ठीक है। आप एकदम से हाई वाले वो क्या कह लें स्टॉक्स ना खरीदें। होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।